मोअज़्ज़ज़ सामाईन, नमाज तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तोहफा है। नमाजों को हमें पढ़ना ज़रूरी है और फ़र्ज़ भी है, लेकिन किन औकात में हम नमाज नहीं पढ़ सकते? ऐसे चंद औकात हैं जिसमें नमाज पढ़ना बजाय सवाब के गुनाह हो जाएगा। वो औकात कौन कौन से हैं हमें मालूम रहना ज़रूरी है। जब आफताब निकलने का वक्त रहता है, जब सूरज निकलते रहता है ना, उस वक्त कोई नमाज नहीं पढ़ सकते, सजदा हराम हो जाता है। सूरज के निकल कर 1-2 गज ऊपर आ जाना, सूरज निकलना और उसके अंदर शुआएं आ जाना। जब सूरज निकलते रहता है ना, तो हमारी निगाह उस पर टिकती है, नारंगी की तरह गोल रहता है सूरज। जब कोई भी नमाज हम नहीं पढ़ सकते, कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। जब सूरज निकल कर ऊपर आएगा, जब उसमें शुआएं आएंगी, 1-2 गज ऊपर आ जाएगा, फिर उसके बाद हम नमाज पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे वक्त उठे हैं कभी कभी गलती से कि सूरज निकल रहा है, तो फौरन गए वजू बनाए और सुबह की नमाज पढ़ेंगे तो नहीं चलेगा। उस वक्त सजदा हराम है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। उसके बाद ज़वाल का वक्त, जब सूरज आसमान के बीचों बीच आता है, उस वक्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। जब सूरज आसमान के बीचों बीच से ढल जाएगा, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। ज़वाल के वक्त हर नमाज मकरूह है, कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। और असर के वक्त, शाम के वक्त जो है, जब सूरज बिल्कुल जर्द पड़ जाता है, सूरज गुरूब होने के टाइम जब नारंगी की तरह गोल रहता है सूरज, उस वक्त भी जो है कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर असर की नमाज हम नहीं पढ़े हैं तो उस वक्त असर की नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन वो भी असर की नमाज मकरूह हो जाएगी। और उसके बाद जब जुमा का खुतबा शुरू होता है, उस वक्त भी कोई नमाज नहीं पढ़ सकते। एक औकात है जिसमें नमाज पढ़ना मकरूह है, मना है, नमाज नहीं पढ़ सकते। हमें इस्लाम की दीन की जानकारी भी रखना है कि किस वक्त नेक अमल करेंगे और किस वक्त मना है, किस वक्त कौन से अहकाम हैं। दीन का थोड़ा थोड़ा जो हमारे इल्म में रोज़ाना रहते हैं, ये इतना इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ और ज़रूरी है। दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान पर बहुत ज़रूरी है।